फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एंड इन्फो ITI। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एंड इन्फो पर। दोस्तों एक वैकेंसी है जिसके बारे में बहुत सारे डाउट्स भी होंगे आप लोगों के पास, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई थी और लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो सके। डाउट सबसे बड़ा ये है कि ये जो महाराष्ट्र की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें पदों की संख्या 1457 पद है, लेकिन फॉर्म कौन कौन डाल सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये बन के रह गया। तो इसमें पहली बात कि CITS मस्ट नहीं है, जो CITS की ट्रेनिंग थी वो मस्ट नहीं है। और आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको आप निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो महाराष्ट्र का रहना चाहिए। बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपके पास महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म को बिल्कुल डाल सकते हैं। बहुत शानदार वैकेंसी है, सभी ट्रेडों के लिए। दोस्तों कुछ आगे शुरू करें इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा टेलीग्राम ग्रुप E&Info ITI ज्वाइन कर लें, जहां पर हम लोग किसी भी प्रकार के डाउट को डिस्कस कर सकें। आइए दोस्तों जानते हैं इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट आपका लास्ट डेट जो है वो 7 सितंबर है, 7 सितंबर 2022। और इसके साथ ही हम लोग थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर से हम ये कह दें कि फॉर्म का ऑनलाइन करने की जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2022 है, 7 सितंबर 2022। वैकेंसी बहुत शानदार है, गवर्नमेंट ITI की वैकेंसी है। आपका मुंबई में, नागपुर में, नासिक में, औरंगाबाद में, पुणे में, इस तरह के ज़िलों में पूरे वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। अब हम सीधे बात करेंगे क्वालिफिकेशन को। क्वालिफिकेशन पर जाने से पहले इस PDF को यानी इस नोटिफिकेशन को आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, करके इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त महाराष्ट्र में रहता है, कोई रिलेटिव रहता है, वहाँ उसको भेज सकते हैं, वो और ज़्यादा बेहतर बता देगा। इसके अलावा अगर आपको डाउट होता है, आप नहीं भेज पा रहे हैं, कोई सवाल उठ रहा है, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और वैसे मैं ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसको आपको जो देखने की चीज़ है, आपको ये देखना है कि इसमें आपका ट्रेड है कि नहीं। आप अपना बस ट्रेड देख लीजिए, बाकी आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दिया और बता दे रहा हूँ। सैलरी आपकी 38,600 से 1,22,800 है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। सीधा पेज नंबर 24 पे जाएंगे। पेज नंबर 24 पे जाते ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर पेज नंबर 24 पर जो है आपका वैकेंसी का क्वालिफिकेशन है कि किस प्रकार की आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आप पेज नंबर 24 पे मैं सीरियल नंबर 7 की बात करूंगा। तो उम्मीदवार भारतीय नागरिक व महाराष्ट्र राज्य अधिवासी आसावा, यानी कि जो कैंडिडेट है जो फॉर्म ऑनलाइन कर रहा है वो आपका महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए और महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। यानी उसके पास यहाँ पे लिखा है उम्मीदवार कडे सक्षम प्राधिकरणाने निर्गमित केलेल अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील, यानी कि निवास प्रमाण पत्र वहाँ पे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। उसके लिए आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट से कैसे आप इस PDF को, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, www.dve.gov.in पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बात करता हूं सीधा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। इसमें CITS की ट्रेनिंग की अनिवार्यता नहीं है, बात नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि अगर आप CITS हैं यानी कि CTI की ट्रेनिंग आप कर चुके हैं तो आपको वैकेंसी में वरीयता दी जाएगी। इसके लिए कंडीशन है जो आप देख पा रहे हैं, B पोजेसेस A और B 2 सेक्शन है। सेक्शन A में लिखा है कि आपके पास पॉलिटेक्निक 2nd क्लास होनी चाहिए, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। जिस ट्रेड में, जिस व्यवसाय में आप अनुदेशक बनना चाहते हैं उस व्यवसाय में आप पॉलिटेक्निक हो, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बॉम्बे और इसके इक्वलेंट हो। और माने, या अगर आपके पास पॉलिटेक्निक नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप कक्षा 12 पास होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, कक्षा 12 पास होना चाहिए मैथ और साइंस के साथ, या इसके इक्वलेंट होना चाहिए। साथ में आपके पास क्या रहना चाहिए, कक्षा 12 पास के साथ में ये 3 सर्टिफिकेट में से कोई रहना चाहिए। या तो आप अप्रेंटिस हो, या तो आप ITI हो, या तो आप
SCVT से ITI हो, तो SCVT से ITI होंगे, यानी महाराष्ट्र बोर्ड का SCVT। बाकी हिंदुस्तान में जितनी भी अप्रेंटिस होती है और ITI होती है, ये पूरे हिंदुस्तान के ऑल स्टेट में वैलिड होता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि प्रोवाइडेड दैट प्रेफरेंस में बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग इन द सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर। अगर आप CTI किए हुए हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा, प्रेफरेंस मिलेगा सक्सेसफुली अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो। दूसरा दिया है कि द रिक्रूटमेंट प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस में नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन इन केस ऑफ पर्सन पोजेसिंग डिप्लोमा इन सेकंड क्लास। जो बच्चा डिप्लोमा करके आया हुआ है उसको एक्सपीरियंस के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ITI हैं, अप्रेंटिस हैं और 12th पास हैं, 12th पास हैं प्लस ITI या 12th पास प्लस अप्रेंटिस या SCVT से ITI, तो उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, और इंक्लूडिंग ट्रेड 4 ईयर। हैव ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएट ट्रेड फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 4 ईयर इंक्लूडिंग द मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रेनिंग बाय द पर्सन पोजेसिंग द क्वालिफिकेशन मेंशन। सब क्लास वही बातें सब लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन अप्रोप्रिएट ट्रेड आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन पूरा करने के बाद, यानी कि ITI 12th पास प्लस ITI करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए। तो दोस्तों ये एक छोटी इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको दिया। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे और कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।